नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। तिब्बती मार्केट में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद विवाद और भी गहरा गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि रेहड़ी हटाने के दौरान दरोगा ने एक बुजुर्ग फल विक्रेता से मारपीट की है, वसूली भी की है। हालांकि वायरल वीडियो में कथित मारपीट का दृश्य दिखाई नहीं देता, लेकिन लोग लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई में पूरी तरह से जुटी हुई है। तिब्बती मार्केट में कल पुलिस टीम और कुछ लोगों के बीच विवाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि जो तिब्बती मार्केट है उसके आसपास का जो इलाका है उसको नगर निगम द्वारा नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है, जिसमें ठेली लगाना या रेहड़ी लगाना बिल्कुल वर्जित है और वहां पर समय समय पर पुलिस द्वारा ये अभियान चलाया जाता है। कल भी ये अभियान पुलिस टीम द्वारा वहां पर चलाया जा रहा था, जिस दौरान कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया और इन दोनों पक्षों में वहां पर विवाद हो रहा था। इस वीडियो को देखकर इसकी जांच कराई जा रही है। यदि उप निरीक्षक द्वारा कोई गलती होना पाया जाता है तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। कुछ ही घंटों की बारिश में लाल डांट, दुमुआ, ढूंगा और बद्रीपुरा समेत कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों और गलियों में कई फीट पानी भरने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ, जबकि कई घरों में भी पानी घुस गया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर जल निकासी में तेजी लाने और स्थायी समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, चूंकि अभी रेड अलर्ट था और उसको लेकर आशंका भी सच साबित हुई है। काफ़ी बड़ी मात्रा में बारिश होने से हमारे खासकर जो पंचक्की चौराहा और उसके आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर वाटर लॉगिंग की शिकायत प्राप्त हुई थी, क्योंकि वहाँ नहर कवरिंग का काम हुआ है, उसकी वजह से ड्रेनेज के इश्यूज हैं। तो उसको देखते हुए सिंचाई विभाग को और नगर निगम को उस समस्या के निदान के लिए निर्देशित किया गया है। ऋषिकेश में ही सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ काटने पर रोक लगाने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई। विपक्ष ने इसे राहुल गांधी के दौरे का असर बताया, जबकि बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी पर्यावरण से जुड़े मामले में त्वरित निर्णय लेते हुए नजर आए हैं। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 6 लाख पौधे लगाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। देखिए, राहुल गांधी जी के पहुंचने के बाद रोक लगा दी, ऐसा कहना उचित नहीं है। हमने देखा कि अनेकों प्रकरण पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो संज्ञान में आए, उनका एक स्वभाव बना है कि त्वरित कार्रवाई उस पर करना, और जैसे ही उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई की। लेकिन हम समझते हैं कि जो आज हम भारतीय जनता पार्टी जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान को हम चला रहे हैं, ये दर्शाता है कि हम पर्यावरण के प्रति कितने सचेत हैं। और इसके कारण से हमने 6 लाख पौधारोपण का यहाँ पर लक्ष्य रखा है और एक बूथ स्तर तक हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर हमने लक्ष्य दिया है। हम पौधारोपण हो, उसका संरक्षण हो, इस बात की भी हम जिम्मेवारी समझते हैं। तो बद्रीनाथ धाम के चंदा चढ़ावा मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कथित घोटाले में मंदिर समिति की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में मंदिर समिति अध्यक्ष के पीएस का नाम लिया है। गोंदियाल ने पारदर्शी जांच के लिए बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत, अभिनंदन। श्री बद्रीनाथ जी में चढ़ावा चोरी में जो एक प्रकरण सामने आया कि अभी जो दूसरे व्यक्ति वहां पर अरेस्ट हुए, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उन्होंने ये कृत्य वरिष्ठ स्तर पर जो अध्यक्ष के पीए नौटियाल हैं उनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप में ये सब कृत्य किए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि मंदिर समिति में ये चोरी अध्यक्ष के निर्देश पर हो रही थी और ऐसे में मुख्यमंत्री जी का अध्यक्ष को तब से लेकर अब तक उनके मंदिर समिति के कर्तव्यों से अलग न करने का निर्णय संदेह के घेरे में है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं
कि इतने प्रमाण मिलने के बाद भी आपने मंदिर समिति के अध्यक्ष को जो जीवन दान दे रखा है पद के रूप में, उसके पीछे आपकी कौन सी दोस्ती का कारण है? तो बीजेपी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ ने संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के 19 संगठनात्मक जिलों में जिला प्रकोष्ठ प्रभारियों की नियुक्ति की है। प्रदेश संयोजक सौरभ भूषण शर्मा ने नई टीम की बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि संगठन अब पूरी तरह मिशन 2027 के चुनावी मूड में उतर चुका है। उन्होंने विश्वास जताया है कि नई टीम संगठन को और मजबूत करेगी और 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर इतिहास रचेगी। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जिस तरह हमें बैठक हुई और उसमें जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों के तहत ही हमने सब कार्य किए हैं और हमारे जो प्रकोष्ठों के अपने संयोजक हैं कस्तूरबा जोशी जी, उनके सहमति से हमने अपने 19 संगठनात्मक जिलों के जिला प्रभारी नियुक्त किए हैं। उसमें जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनको प्रत्येक संयोजकों को हमने 4 से 5 जिले दिए हैं। इससे असली क्या होगा, संगठन जमीनी स्तर पर काम करेगा। हमारा एक ही लक्ष्य है कि 2027 का जो चुनाव है वो हमें अभी से तैयारी करनी है। कार्यकर्ताओं को अभी से हमें घर घर भेजना है और अपनी सरकार की जो केंद्र सरकार की और अपनी धामी सरकार की योजनाएं हैं लाभकारी, उन योजनाओं को हमें कहीं ना कहीं धरातल पर उतारते हुए जनता को बताना है कि किस तरह हम कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद दून पुलिस द्वारा बिना अनुमति निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में चल रहे लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई के बीच में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर कानून का समान रूप से पालन होना चाहिए और किसी एक समुदाय को निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने लोगों से माइक की आवाज सीमित रखने, अफवाहों से बचने, कानून का सम्मान करने की बड़ी अपील की है। देखिए, ये हाई कोर्ट की एक लाइन थी कि कहीं भी साउंड पोल्यूशन हो तो उसे ईमानदारी से उसे कम कराया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी समाज के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि केवल एक ही समाज को टारगेट किया जाए। ईमानदारी से अगर कानून का पालन किया जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और सब अपने अपने जो माइक्स हैं उसकी वॉल्यूम को कम करें, क्योंकि हमें ये अधिकार नहीं है कि हम अपनी इबादतों के लिए किसी दूसरे को परेशान करें। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरिद्वार में वन गुर्जरों के अधिकारों को लेकर आयोजित महापंचायत में शामिल हुए। उन्होंने जंगलों की कटाई पर चिंता जताते हुए वन गुर्जरों के हकों की लड़ाई जारी रखने का भरोसा दिया है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन से श्रद्धालुओं के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार की अपील की है। साथ ही जंतर मंतर लाठीचार्ज की आलोचना करते हुए इससे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राकेश टिकैत नजर आए हैं। 27 से पहले ही लगे चुनाव का, वो नवंबर दिसंबर में चुनाव ना हो जाए। देखो, ये बेईमान ना करेंगे, ये यहाँ पे भी बेईमान ना करेंगे, उत्तराखंड में भी, और ये वहाँ पे भी बेईमान ना करेंगे। इन्होंने बेईमानने का भी पाठ पढ़ लिया। ये ईमानदार तो ही नहीं। ये जैसे वो भूख हड़ताल कर रहे थे सोनवान चुनवा, हमने कहा में भूख हड़ताल, राजा दयावान हो तो भूख हड़ताल करो। नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी के बीच में जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने 19 जुलाई के लिए रेड और 20-21 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने, आपदा से निपटने की पूरी तैयारी के निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले, नदी नालों से दूर रहें और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें। सभी तहसील और जो हमारे सब डिवीजन लेवल के ऑफिसर्स हैं वो आपदा परिचालन केंद्र उनके 24/7 रन कर रहे हैं। जो जलभराव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बाढ़ चौकियाँ अलर्ट पोजीशन में हैं। जिन मार्गों में लैंडस्लाइड होती है, क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन है, वहाँ पर मशीनें डिप्लॉय की गई हैं। बाकी वाटर लॉगिंग वाले एरिया में, नदी तट वाले क्षेत्रों से वहाँ के नागरिकों से ये अपील है कि वो नदी तट की तरफ जाने से इस समय परहेज करें।
तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में हरिद्वार पुलिस ने जिले भर में लाउड स्पीकरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। कार्रवाई के दौरान शहर क्षेत्र के 31 और देहात क्षेत्र के 63 कुल 94 धार्मिक स्थलों से निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में संचालित लाउड स्पीकर हटाए गए। पुलिस ने संबंधित प्रबंधन समिति को नियमों का सख्ती से पालन करने की बड़ी चेतावनी दी है। एसपी क्राइम निशा यादव ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो भी ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे जो लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं और जो हाई वॉल्यूम पे बजाए जाते हैं जिनसे पब्लिक को डिस्टर्बेंस हो सकती है, उनके संबंध में कार्रवाई की गई है और वो लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। विभिन्न थानों द्वारा ये कार्रवाई की गई है। मैडम तो सावन के पहले सोमवार से गंगोत्री धाम में कांवड़ यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है और पवित्र भागीरथी में स्नान और पूजा अर्चना के बाद सैकड़ों श्रद्धालु गंगाजल भरकर अपने अपने शिवालयों के लिए रवाना हो रहे हैं। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और बोलबम के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय बना हुआ है। प्रशासन और मंदिर समिति ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए। आने वाले दिनों में डाक कांवड़ियों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। जय गंगा मैया। धीरे धीरे जो गंगोत्री धाम में कांवड़ की जो है भीड़ बढ़ने लग गई है। कांवड़ी यहाँ पर आ रहे हैं और माँ भगवती गंगा जी का गंगाजल भर करके भगवान भोलेनाथ को गंगाजल चढ़ाएंगे। अभी जो यहाँ पर जो कांवड़ी आ रहे हैं वो पैदल जाएंगे और कुछ समय बाद यहाँ पर जो डाक कांवड़ के रूप में हजारों की संख्या में लोग आएंगे, यहाँ से गंगाजल भरेंगे और 11 तारीख को शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ को गंगाजल चढ़ाएंगे। माँ भगवती गंगा जी सबको सुखी रखे, सब संपन्न रहे और यात्रा निर्विघ्न चलती रहे और माँ गंगा जी की सब पे कृपा बनी रहे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर भूस्खलन की चपेट में आ गए। यमुनोत्री हाईवे पर नयन चट्टे से दुर्बिल के बीच में 3-4 जगहों पर बोल्टर और मलबा गिरने से यातायात ठप हो गया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जबरानी के पास मलबा आने से बंद हो गया। नेशनल हाईवे बड़कोट और बीआरओ की टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने में दोनों मार्गों को जल्द सुचारू करने में जुटी हुई हैं। देहरादून में लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कैंट थाना क्षेत्र के संताला देवी मंदिर के पास बने एक टापू पर 7 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की सहस्त्र धारा पोस्ट से सब इंस्पेक्टर राजपाल राणा के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। तेज बहाव बढ़ते जलस्तर के बीच में एसडीआरएफ की स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी। तो नई टिहरी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर जनपद स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विनोद कुमार सुमन शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने पिछले 25 सालों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने बताया है कि मानसून को देखते हुए जेसीबी की जीपीएस ट्रैकिंग, एसडीआरएफ की तैनाती और दुरुस्त क्षेत्रों में अग्रिम राशन सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज हम लोगों ने आज से शुरुआत किया है हमारे जनपद से। हम लोग जनपद में जाके आपदा के बारे में जो भी तैयारी को पुख्ता रूप दिया जाना है, जो हमारे पास वैज्ञानिक उपकरण हैं, संसाधन हैं, वैज्ञानिक टेक्निक है, ऐप्स हैं, कैसे उपयोग करें, कैसे वो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, कैसे पब्लिक को अवेयर करें उसके बारे में, पब्लिक कैसे उसका फ़ायदा उठावे उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। और उसी के कड़ी में आज ये कार्यशाला रखी गई है। आज ये पहला दिन है, टिहरी जनपद से शुरू किया गया। इस पर हम लोग सारे राज्य में सभी 13 जनपदों में इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। बंधुओं को भी रिक्वेस्ट करूंगी और आपके माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, जो सचेत ऐप है वो बहुत एक्यूरेट ऐप है और वो वार्निंग्स भी देती है और हमें हर 3 घंटे भी बताती है, तो उसको भी ज़रूर डाउनलोड करें। भूदेव भी है जो हमें अर्थक्वेक के बारे में बताती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ये सभी ऐप्स सब लोग डाउनलोड करें। सचेत ऐप सिर्फ हम अधिकारियों के लिए नहीं, सभी के लिए, तो आप लोग प्लीज़ डाउनलोड करें और आपके माध्यम से मैक्सिमम जनता को भी आप देखिए, हमने प्रयास किया है कि हमारे जहाँ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी रहते, हमने सबको जो एक फोन है सबको हमने अलग से दिए। दूसरी बात हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ एक ब्लॉक स्तर पर भी सारी व्यवस्था, पहले क्या था जिले को केंद्र मान के सारी व्यवस्था बनाते थे, हम ब्लॉक तक हमने व्यवस्था बनाई है। अब ब्लॉक से भी नीचे हम जा रहे हैं।
यानी मेरा तात्पर्य ये है कि हिमालयी राज्य हो या देश के अन्य राज्य हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वो आपदा प्रबंधन में अन्य प्रकार की व्यवस्था की बात करें, हमने उसमें काफ़ी तेज़ी के साथ प्रोग्रेस किया और हम आगे बढ़े रहती है, ऐसी संभावना रहती है। और राज्य में अलग प्रकार की भी व्यवस्था रहती है। जी हम कहेंगे तो हरिद्वार जैसी जगह में अब 3-4 करोड़ कांवड़ियाँ आएंगे, वो भी एक अलग से व्यवस्था रहती है। अगर हम कहेंगे 4 धाम यात्रा हमारी इस प्रकार की है, तो हम इन सबको ध्यान में रखते हुए जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हमने सारे काम किए। आज यह 1 दिवसीय कार्यशाला टिहरी में आयोजित हो रही है, लेकिन ये हम 13 जनपदों में कर रहे हैं। आज यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की है, तो यहाँ हमारे जितने अधिकारीगण हैं या अन्य लोग हैं, उन सबको एक एक करके हम सारी चीज़ें बताएंगे हमें क्या करना है। तो वहीं रेड अलर्ट के बीच में चंपावत जिला प्रशासन का आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जनकपुर क्षेत्र में छोटी पुलिया के पास से कार 5 से 10 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 4 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस, SDRF और 108 एम्बुलेंस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई। उत्तराखंड क्रांति दल ने मिशन 2027 के तहत खटीमा में चुनावी तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिला अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद उत्तराखंड के जो राज्य गठन के 26 साल बाद भी जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई और राष्ट्रीय दल स्थानीय मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने भू कानून, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। खटीमा से संभावित प्रत्याशी रोहित भट्ट ने जनसंपर्क अभियान तेज कर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बड़ी बात कही है। इस समय जो 26 साल हो गए हैं दोनों पार्टियों को बारी बारी से राज करते हुए, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता जो है उनसे त्रस्त है, परेशान है और हर मामले में ये जो सरकार है इस समय फेल साबित हुई है। कहीं पर भी इसका कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ है कि जो कोई तारीफ हो। इसी कड़ी में जो 2027 का चुनाव शुरू किया गया है, हुआ है, जो सरकार की तरफ से घोषित किया गया है, तो उत्तराखंड क्रांति दल भी इसी बात को लेकर के जनता के सामने आ रहा है कि देखिए आप लोगों ने बारी बारी से राष्ट्रीय दलों को देखा है, तो एक बार उत्तराखंड क्रांति दल को भी देखिए और राज्य बनाने के लिए, आंदोलन करने के लिए जो उत्तराखंड क्रांति दल ने कार्य किया है, उसका हक भी बनता है कि आप एक बार विचार करें, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता एक बार विचार करे कि हमें एक बार उत्तराखंड क्रांति दल को मौका देना चाहिए। युवाओं की बात है तो युवाओं को जोड़ने का मेन मुद्दा यह है, जो इस टाइम बहुत ज्यादा जो बेरोजगारी बढ़ गई है युवाओं के लिए, और हमारे इस खटीमा विधानसभा की, वैसे तो समूचे उत्तराखंड, समूचे देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, पर अगर मैं छोटे से अपने खटीमा की बात करूं अगर, तो खटीमा, हमारे खटीमा से सितारगंज का सिटकुल जो बहुत पास पड़ता है, क्या सितारगंज के सिटकुल में 70% रोजगार क्या लोकल वालों को नहीं मिलना चाहिए? क्या ये नीति नहीं बननी चाहिए थी? राज्य में अगर हमारा सिटकुल है तो स्थानीय युवाओं को 70% का रोजगार क्या सिटकुल में नहीं मिलना चाहिए? तिब्बती मार्केट में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद विवाद और भी गहरा गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि रेहड़ी हटाने के दौरान दरोगा ने एक बुजुर्ग फल विक्रेता से मारपीट की वसूली भी की। हालांकि कथित इस वीडियो में मारपीट का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि दरोगा ने मारपीट की है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से कार्रवाई जारी है। तिब्बती मार्केट में कल पुलिस टीम और कुछ लोगों के बीच विवाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि जो तिब्बती मार्केट है उसके आसपास का जो इलाका है उसको नगर निगम द्वारा नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है, जिसमें ठेली लगाना या रेहड़ी लगाना बिल्कुल वर्जित है। और वक्त यहाँ पर छोटा सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ।